वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने सीखा था कि डैमेजेस का मतलब क्या होता है। डैमेजेस के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया। फिर टाइप्स ऑफ डैमेजेस के बारे में भी मैंने बताया था। तो आइए आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मीनिंग ऑफ डैमेजेस। डैमेजेस का मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि वो मॉनेटरी कंपनसेशन होता है। डैमेजेस एक वो मॉनेटरी कंपनसेशन होता है जो अग्रीव्ड पार्टी और इंजरी पार्टी को दिया जाता है जब कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया जाता है, जब कॉन्ट्रैक्ट को ब्रोकन किया जाता है। उस कंडीशन में अग्रीव्ड पार्टी को कंपनसेशन जो दिया जाता है, जो मॉनेटरी कंपनसेशन दिया जाता है बच्चे, दीज आर कॉल्ड डैमेजेस। तो यानी मैंने कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन, द पार्टी हु सफर्स द लॉस, जो व्यक्ति यहां पर लॉस सफर कर रहे होते हैं बच्चे, जो सफर कर रहे होते हैं किसको? लॉस को। वो व्यक्ति होते हैं हकदार किस चीज का? डैमेजेस का। हम उसे क्या कहते हैं? डैमेजेस। तो आइए हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ डैमेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्ची ऑर्डिनरी डैमेजेस। नाउ व्हाट डू मीन बाय द टर्म ऑर्डिनरी डैमेजेस? ऑर्डिनरी डैमेजेस का एक दूसरा नाम है जनरल डैमेजेस। आइए इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दीज डैमेजेस अराइज नेचुरली। ध्यान रखिएगा, जब भी अगर ऑर्डिनरी और जनरल डैमेजेस की बात करी जाएगी तो वहां पर नेचुरली वर्ड को आपको ध्यान देना है। नेचुरली और डायरेक्टली फ्रॉम द breach of contract. These are called ordinary and general damage. आइए बच्चे एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर देखिए ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर ए जो है डिलीवर करना था 50 बैग्स ऑफ राइस। किसको? बी को। कब? मंडे को। बट ए डज नॉट डिलीवर। ए ने यहां पर डिलीवर नहीं करा है। अब क्या हुआ? बी ने वही 50 बैग्स ऑफ राइस बाहर से उसे परचेस करना पड़ा एट अ हायर प्राइस। अब इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिस प्राइस पे, उस प्राइस पे ना खरीद के बाहर से हायर प्राइस पे, ज्यादा प्राइस पे उसको खरीदना पड़ा। इसके दौरान जो उनके दौरान कॉन्ट्रैक्ट के दौरान जो लॉस हुआ है, दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डैमेज। क्योंकि बाहर से परचेस करना पड़ा जिसके दौरान उसका क्या हुआ? लॉस हुआ है। यानी जो 200 रुपए का कॉस्ट था अब उसे 400 रुपए में खरीदना पड़ रहा है। यानी जो डायरेक्ट उसको जो एक्स्ट्रा अमाउंट का जो लॉस हुआ है वो कौन पे करेगा? तो ए यहां पर पे करेगा। बी यहां पर कौन है? एग्रीव्ड पार्टी है। ये इंजर्डी पार्टी है। इनको नुकसान हुआ है क्योंकि जिस जिस अमाउंट में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसे वो गुड्स चाहिए था, राइस चाहिए था और मंडे को ही चाहिए। तो अर्जेंट होने की वजह से ज्यादा पे करना पड़ा। जो ज्यादा एक्स्ट्रा पे करना पड़ा वो अमाउंट किससे लेंगे? तो ए से रिसीव करेंगे। दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी और नेचुरल डैमेज और जनरल डैमेजेस जो नेचुरली अराइज होता है कॉन्ट्रैक्ट के दौरान। तो यहां पर देखिएगा, ए अग्रीज टू डिलीवर 50 बैग्स ऑफ राइस टू बी ऑन मंडे। ए डज नॉट डिलीवर। ए ने डिलीवर नहीं करा। अब देखो, बी बाइज राइस एट हायर प्राइस। ए मस्ट, यहां पर ए मस्ट पे द डिफरेंस इन द प्राइस। दीज आर कॉल्ड जनरल लॉस एंड डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रीज। दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डैमेजेस और जनरल डैमेज। उसके बाद हम बच्चे बात करेंगे स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस कब दिया जाता है? स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के दौरान दिया जाता है। दीज आर कॉल्ड स्पेशल डैमेजेस। दीज डैमेजेस अराइज फ्रॉम द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। ध्यान रखिएगा, जब भी स्पेशल डैमेजेस की बात करी जाएगी तो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के दौरान ही होगा, कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है उस कंडीशन में उसी टाइम पर बता दिया जाता है और दोनों पार्टीज को इसके बारे में पता होता है कि जब स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होगा तो यहां पर क्या होगा? डैमेजेस दिया जाएगा और जो भी होगा ये बातें कॉन्ट्रैक्ट करने के दौरान डिस्कस किया जाता है। लॉस ड्यू टू स्पेशल कंडीशन। बच्चे यहां पर लॉस हो सकता है किसकी वजह से? स्पेशल कंडीशन की वजह से, विच द डिफॉल्टिंग पार्टी न्यूज। बच्चे पार्टी यहां पर जो डिफॉल्ट कर रहा होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसे एडवांस में सारी चीजें पता होता है। हम इसे क्या कहते हैं? स्पेशल डैमेजेस कहते हैं। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अ कुरियर कंपनी डीलीज डिलीवरीज ऑफ बीस डॉक्यूमेंट। ध्यान रखिएगा, यहां पर अ कुरियर कंपनी है, एक कोरियर कंपनी है जो डीले कर दिया डिलीवरी करने में किसका? बी का डॉक्यूमेंट्स। दे न्यू डॉक्यूमेंट्स वर नीडेड। उसे पता था कि ये डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा जरूरत की चीजें हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर टाइम फैक्टर्स है, ये पता था उन्हें। नीडेड फॉर अ टेंडर,
बी लॉसेस द टेंडर, यहां पर बी को क्या हुआ, लॉसेस द टेंडर, उस टेंडर को क्या कर दिया, लॉस कर दिया, क्योंकि डॉक्यूमेंट टाइम पर नहीं आ पाए और ये चीजें कॉन्ट्रैक्ट के दौरान बताई गई थी। अब क्या हुआ बच्चे, यहां पर कोरियर जो कंपनी जो है बच्चे, लाइबल टू पे स्पेशल डैमेजेस, तो यहां पर कोरियर कंपनी जो है लाइबल है किस चीज के लिए, स्पेशल डैमेजेस यहां पर पे करने के लिए। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, क्लियर है पॉइंट्स, यहां तक के पॉइंट्स आपको समझ में आ गया। ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या होता है, स्पेशल डैमेजेस क्या होता है, क्लियर है बच्चे। एग्जेम्पलरी डैमेजेस का मतलब क्या होता है, नाउ व्हाट डू मीन बाय द टर्म एग्जेम्पलरी डैमेजेस, जिसको प्यूनिटिव डैमेजेस भी बोला जाता है, तो आइए इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दीज डैमेजेस आर अवॉर्डेड, ये डैमेजेस जो है अवॉर्ड करी जाती है कहां पर, टू पनिश द गिल्टी पार्टी, यहां पर जो गिल्टी पार्टी होते हैं उन्हें पनिश करने के लिए, नॉट जस्ट अ कंपनसेशन। बच्चे ध्यान रखिएगा, जब भी अगर एग्जाम्पलरी डैमेजेस की बात करी जाएगी तो यहां पर कंपनसेशन देना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, यहां पर सामने वाले पार्टीज को सजा भी दिया जाता है, पनिशमेंट भी दी जाती है, ताकि आगे से ऐसा गलती ना करे। क्योंकि जब जब अगर बात करी जाती है बच्चे एग्जाम्पलरी डैमेजेस, प्यूनिटिव डैमेजेस, तो सामने वाले पार्टीज का क्या होता है, रेपुटेशन, गुडविल पे फर्क पड़ता है। इस कंडीशन में यहां पर मॉनेटरी कंपनसेशन इनफ नहीं माना जाता है, यहां पर क्या होता है बच्चे, यहां पर मॉनेटरी कंपनसेशन इनफ नहीं, यहां पर सामने वाले पार्टीज को सजा भी दिया जाता है ताकि आगे से गलतियां ना करे। तो आइए हम लोग समझेंगे, दीज डैमेजेस आर अवॉर्डेड टू पनिश द गिल्टी पार्टीज, नॉट जस्ट कंपनसेशन, कंपनसेशन आर नॉट सफिशिएंट, कंपनसेशन सफिशिएंट नहीं है, पनिशमेंट देना भी जरूरी है ताकि आगे से गलती ना करे। ये दो कंडीशन में अराइज होती है बच्चे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे, इट गिवन इन टू केसेस, दो केस कौन सी है ये उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, अ ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी, यानी जब भी अगर शादी, जब भी अगर विवाह का जो केस में अगर यहां पर ब्रीच होता है, प्रॉमिस को तोड़ा जाता है, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी। और सेकंड रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक, बच्चे कभी भी रॉन्गफुल अगर डिसऑनर का केस अगर बनता है अगर बैंक के द्वारा, तो इस कंडीशन में ये एक्ट अप्लाई होता है। तो यहां पर हम समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू, आइए एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। तो अ बैंक रॉन्गफुली डिसऑनर, बच्चे यहां पर एक बैंक है गलती से रॉन्गफुल तरीके से क्या कर दिया, डिसऑनर कर दिया किसका, बी का चेक। ध्यान रखिएगा, बैंक में बी ने क्या करा, चेक जाकर के सबमिट करा, और यहां पर गलती से बैंकर ने क्या करा है, रॉन्गफुल तरीके से उसका चेक को डिसऑनर करा है, ऑनर नहीं करा, डिसऑनर करा है, चेक को बाउंस कर दिया है, जबकि बी के अकाउंट में पैसे सफिशिएंट था, पैसे ऑलरेडी था, इसके बावजूद भी उसके क्या करा है, चेक को डिसऑनर करा है। इस कंडीशन में बी यहां पर कौन है बच्चे, एक इंजरी पार्टी तो है, अग्रीव्ड पार्टी है। लॉ कहता है कंपनसेशन तो मिलना चाहिए ही चाहिए, बट कंपनसेशन यहां पर सफिशिएंट नहीं है जो उसके लॉस को कंपनसेट कर सके। यहां पर कंसर्न पार्टीज को यानी बैंक को सजा भी दिया जाना चाहिए। तो यहां पर जब जब अगर एग्जाम्पलरी डैमेजेस की बात आती है बच्चे, जब जब प्यूनिटिव डैमेजेस की बात आती है, तो वहां पर मॉनेटरी कंपनसेशन सफिशिएंट नहीं होता है, कंसर्न पार्टीज को सजा दिया जाता है, क्योंकि सामने वाले पार्टीज का रेपुटेशन, गुडविल, उसकी इमेज, उसकी भरोसा सामने वाले पार्टीज का टूटता है। तो उस कंडीशन में ये सारी चीजें क्या करना होता है बच्चे, कंपनसेशन के साथ साथ यहां पर कंसर्न पार्टीज को सजा भी दिया जाता है। दीज आर कॉल्ड एग्जाम्पलरी डैमेजेस, दीज आर कॉल्ड प्यूनिटिव डैमेजेस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, क्लियर है पॉइंट्स, समझ में आ गया। चलिए डैमेजेस, बच्चे नॉमिनल डैमेजेस का मतलब क्या होता है, नॉमिनल डैमेजेस एक बहुत माइन्यूट अमाउंट या वेरी स्मॉल अमाउंट की बात करी जाती है यहां पर। आइए हम लोग समझते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे नॉमिनल डैमेजेस का मतलब एक्चुअल में होता क्या है। तो दीज डैमेजेस आर वेरी स्मॉल इन अमाउंट, बच्चे अमाउंट की अगर हम बात करें बहुत ही कम अमाउंट में यहां पर क्या होता है बच्चे, नॉमिनल डैमेजेस में वेरी स्मॉल अमाउंट डैमेजेस होती है। इट अवॉर्डेड व्हेन ब्रीच अकर्ड, इट अवॉर्डेड व्हेन ब्रीच अकर्ड बट नो एक्चुअल लॉस, बच्चे यहां पर कोई कंसर्न पार्टीज को एक्चुअल लॉस नहीं हो रहा होता है, कोई भी लॉस नहीं हो रहा होता है। यानी मैं अगर कहूं तो जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले ऑर्डिनरी डैमेजेस मैंने बताया था, ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या होता है, जनरल डैमेजेस क्या होता है।
तो वहां पर मैंने बताया था कि एक ए जो है बी को डिलीवर करना था 50 बैग्स ऑफ राइस, अमाउंट जो भी है उस अमाउंट पे करना था, बट उसने क्या करा, डिलीवर नहीं कर पाया ऑन डेट पर, तो उसके बाद बी को परचेस करना पड़ा हायर अमाउंट पे। बट यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर कंसर्न पार्टीज को कोई लॉस नहीं हुआ है, बट लॉ कहता है कि लॉस तो नहीं हुआ है बट ब्रीच तो हुआ है ना, लॉस नहीं हुआ है बट ब्रीच तो हुआ है। यानी यहां पर लॉ चाहता है कि अगर यहां पर सामने वाले पार्टीज को अगर थोड़ा सा भी अगर हम अगर यहां पर डैमेजेस अगर उसके ऊपर इंपोज ना करे, तो कल को इससे ज्यादा वो क्या कर सकता है, हमेशा वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेगा। तो यानी इस कंडीशन में लॉ ये चाहता है कि यहां पर लॉस तो एक्चुअल नहीं है, बट फिर भी यहां पर डैमेजेस पे किया जाता है एग्रीव्ड पार्टी को, ताकि इस इंडस्ट्रीज में, ताकि यहां पर क्या हो, आगे से कोई व्यक्ति गलती ना करे, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच ना करे। अमाउंट तो स्मॉल है, यहां पर कंसर्न पार्टीज को बहुत ज्यादा लॉस नहीं हुआ है, बट यहां पर डैमेजेस पे करना पड़ेगा, चाहे अमाउंट छोटा सा ही क्यों ना हो, बट पे करना पड़ेगा। दीज आर कॉल्ड नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस का मतलब नाम मात्र का डैमेज, छोटा सा डैमेज, छोटा सा यहां पर क्या अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट का डैमेजेस यहां पर पे करना होता है। सामने वाले पार्टीज को कोई एक्चुअल लॉस नहीं होता, ध्यान से पढ़िएगा यहां पर, इट अवॉर्डेड व्हेन ब्रीच अकर्ड बट नो एक्चुअल लॉस हैपेंड। यहां पर कोई एक्चुअल लॉस नहीं होता है, बट लॉ चाहता है कि यहां पर अगर आज अगर मैं इसको सजा ना दूं, या आज अगर इससे डैमेजेस चाहे अमाउंट छोटा सा ही क्यों ना हो अगर ना लिया जाए, तो कल को इससे भी बड़ा ज्यादा क्या कर सकते हैं, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट को भी ब्रीच कर सकते हैं, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो यहां पर कोर्ट गिवन स्मॉल नॉमिनल डैमेजेस, फॉर एग्जाम्पल ₹1 या 100 भी हो सकता है। आई होप आपको नॉमिनल डैमेजेस के बारे में समझ में आया होगा, क्लियर है। इसके बाद एक आता है रिमोट डैमेजेस। रिमोट डैमेजेस जो रिकवर नहीं किया जाता है। पेनल्टी हो, एक होता है पेनल्टी, एक लिक्विडेटिव डैमेजेस होता है और एक होता है पेनल्टी। बच्चे लिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब क्या होता है ये समझते हैं, लिक्विडेटेड डैमेजेस, आइए ध्यान से समझिएगा। लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या मतलब होता है, लिक्विडेटेड डैमेजेस, लिक्विडेटेड डैमेजेस के अंदर क्या होता है, कंसर्न पार्टी जो होते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों एग्रीज होते हैं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं उसके बारे में एग्रीज किया होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूं कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, बी जो है यहां पर उसका मकान बनाने वाला कॉन्ट्रैक्ट लेता है, और बी कहता है कि मैं आपका मकान जो है कॉन्ट्रैक्ट आपका कंप्लीट करके जो है 1 जनवरी को हैंड ओवर कर दूंगा। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहां पर बी जो है यहां पर मकान बनाने की कॉन्ट्रैक्ट लेता है, और बी को कहता है कि मैं आपका मकान रेडी करके 1 जनवरी को हैंड ओवर कर दूंगा, बट उस डेट पे नहीं कर पाता है। बट कॉन्ट्रैक्ट के दौरान ये भी बात वहां पर की जाती है कि अगर 1 जनवरी को तुम अगर हमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट अगर पूरा नहीं करते हो या मकान कंप्लीट करके नहीं देते हो, तो पर डे 10,000 रुपीज, ये जो भी अमाउंट तय करते हैं, इस अमाउंट से हमें कंपनसेशन तुम्हें पे करना पड़ेगा। तो यानी ये प्री डिसाइडेड है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट किया, जब भी अगर बात करी जाती है बच्चे लिक्विडेटेड डैमेजेस, तो यहां पर प्री डिसाइडेड होता है। जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के दौरान ही जो कंसर्न पार्टीज होते हैं दोनों यहां पर अग्रीज, दोनों सहमति से यहां पर डिसाइड करते हैं कि अगर मान लीजिए ये चीज अगर नहीं हुआ तो ये चीज अप्लाई किया जाएगा। तो यानी लिक्विडेटेड डैमेजेस के अंदर ये चीजें क्या होता है, पहले से ही डिसाइडेड होता है। दीज आर कॉल्ड लिक्विडेटेड डैमेजेस। दोनों पार्टीज को पता होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो क्या होगा, ये दोनों चीजें पहले से ही बताया गया होता है। दीज आर कॉल्ड लिक्विडेटेड डैमेजेस। समझ में आया। और पेनल्टी का मतलब होता सजा, जो कोर्ट यहां पर देते हैं। क्लियर है बच्चे। तो इस तरह से मैंने सारे के टाइप्स ऑफ डैमेजेस के बारे में आप लोगों को समझाया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे अगर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि ऑन टाइम आपको वीडियोस मिलती रहे। अगर ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रहा है तो इसको शेयर जरूर करें, उन दोस्तों को शेयर करें जिनको इसकी जरूरत है। बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले चैप्टर के साथ, अगले कॉन्सेप्ट के साथ। यहां तक आप लोग रिवाइज करोगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।